अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2022 की रवानगी शुरू और आज रात 12 बजे के बाद हम 2023 में आ चुके होंगे। गुज़श्ता साल बहुत तकलीफ़ दे साल गुज़रा और जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ आप सब लोगों को पता है, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो बातें कही थी वो सारी साबित हो गई। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पे पहुंच गई। लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों के सामने है, बदमाशियाँ छाई रही और गुंडे मवाली वो हुकूमत में मज़े ले रहे हैं। शराबी जवारी वो सारा देख लिया, जो ड्रग डीलर हैं आपने वो सारा कुछ देख लिया। तो ये कोई अच्छा साल इस हवाले से नहीं है, लेकिन फिर इमरान खान साहब से जो कुछ हुआ वो तारीख़ का भयानक तरीन है कि किस तरह तहरीक अदम एतमाद नाम की, लेकिन ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए उन्हें निकाला गया। ना कोई मेरिट ना कोई बात। बहरहाल इस साल की नेक तमन्नाओं के साथ कि रब पाक आसानी रखे, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी रखे, सियासी जमात सियासी लीडर इकट्ठे होकर कुछ मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर सोच सकें और बेहतर फ़ैसले कर सकें। सवाल यह है कि बेहतर फ़ैसले कर सकें और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के साथ हम जुड़े रहें और आपको अच्छी खबरें और बुरी खबरें भी साथ साथ चलती रहेंगी। 2022 का आखिरी मुकदमा मैंने दायर किया जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से। तमाम शहरों और देहातों में मास्टर प्लान मुरतब करने के लिए दरख्वास्त दायर की है। वफाकी हुकूमत है, वफाकी वजारत मनसूबाबंदी, सूबाई हुकूमत, सूबाई मंसूबाबंदी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के ये सिर्फ लाहौर का मास्टर प्लान नहीं है, ये पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ ये कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ का मास्टर प्लान बनाया जाए। शहर और देहातों का मास्टर होने से बेहंगम शहराबाद और ज़ही रकबा तबाह हो रहा है और छोटे शहराबाद करें आप। लाहौर को लॉक कर दे कहीं, उसका 10 किलोमीटर आगे कोई आबादी नहीं होगी, कोई तामीरात नहीं होंगी और वहाँ जंगल होगा सारा। इकोलॉजी बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है और मास्टर प्लान की गैर अदम मौजूदगी की वजह से आलूदगी का बाहिस बन रहा है और शहरों और देहातों की मनसूबाबंदी नामुमकिन है। टाउन प्लानिंग के फुकदान से शहरों और देहातों में साफ़ पानी, खुराक, निकास, आब और तजावज़ात का सामना है। बेहतर टाउन प्लानिंग के लिए शहरों और देहातों का मास्टर प्लान बनाने का हुक्म दिया जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में और बाकायदा जो है इसको रिपोर्ट भी किया मीडिया ने। मैं चूँकि बात कर ली है, मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा। अगला जो अहम इशू है वो बैकग्राउंड में ख़त मेरा चल रहा होगा, जो राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने के लिए सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और स्पीकर को ख़त लिखा। यानी ये पहले मैंने लिखा हुआ था, स्पीकर ने फ़ैसला किया, मैं हाई कोर्ट आ गया और मुख्तसर हुक्म अदालत ने सुनाया और 16 या 18 जनवरी के लिए नोटिस किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। तो बराबर कराया है। स्पीकर ने बगैर वजूहात बताए, बगैर सुने दरख्वास्तें मुस्तरद की और अपोजिशन लीडर को सिर्फ तादाद की बुनियाद पर नहीं अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता। किरदार बड़ा अहम है, जो हुकूमती मामलात में अपनी तनकीदी राय देकर फैसलों में शरीक होता है। ताल्लुक़ PTI से है, मगर स्पीकर ख़ुद हुकूमत का साथ दे रहे हैं। ये एजेंडा है, माउथ पीस बने हुए, खुद कहते हैं मैंने इलेक्शन लड़ूंगा और कोई काम उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पर किया वो बता दें आपके सामने। और PTI के अरकान की यानी इस्तीफ़े दिए बगैर, असम्बली से तहलील निकले बगैर राजा रियाज अपोजिशन लीडर बन ही नहीं सकते हैं। आइन के आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर जो है ना उनमें तैनात करने में इनका किरदार है, कंसल्टेशन है। फिर केयर टेकर सेटअप के वाले से चेयरमैन नैब को मैंने आपको बता दिया था, मैं तैनाती चैलेंज करने जा रहा हूँ और वो मैंने ये बड़ी 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं बड़ी डिटेल में, काफ़ी मोटी है ये दरख्वास्त, इस पर मैंने काफ़ी काम कर लिया है और मैं बहुत जल्द ये दरख्वास्त दायर करूँगा और इन्हें काम करने से रोकने के हवाले से भी मैंने बात वो की है। आगे मैं ले चलता हूँ। इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो जिस तरह रौंदे गए हैं, वो बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, लोग पहुँचे हैं वहाँ पर कि लोग बता रहे हैं वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये 11 सफ़े पर मुश्तमिल फ़ैसला है, बहुत खूबसूरत फ़ैसला लिखा है
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने, इंडिपेंडेंट आदमी है, और अशतर साहब की हाज़िरी लगी हुई है। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोला, पूरा ख़ानदान मौजूद है। और जहांगीर खान जदूद साहब हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के, वो भी मौजूद हैं। 28, 29 और 30/12 को ये समातें हुई हैं, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर किया था कि इसके इलेक्शन जो हैं वो 31 को कराएं। ठीक है जी, 29/12 का जो नोटिफिकेशन है वो सेट, और ये स्केजुअल के मुताबिक रहा। ये कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है कि जहाँ बैठ के आप कहें स्केजुअल के मुताबिक। जो शेड्यूल दिया हुआ था वो 31 का शेड्यूल था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई पोलिंग स्टेशन पे नहीं पहुँचा है, और जिस तरह बदमाशियाँ दिखाई है वो तो बी पार्ट बन गया है उसका। और आइन और कानून की ये हर वक्त हमा वक्त तैयार रहना है। 3,500 मुलाजिम रखे, वो किस लिए रखे हुए हैं? तो ये जब आपका अपना दिया हुआ शेड्यूल है, शेड्यूल दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी है। डर क्यों नहीं है? फ़ायदा देना चाह रहे हैं उस जमात को, बाकी जमातों को। 13 जमातें वो आपके सामने हैं, वो क्या है? वो अपने चीज़ों का मुरब्बा ही है, कौमी हुकूमत है ना एक तरह से। और टेक्नोक्रेट भी साथ लेकर बैठे हुए हैं। जब आता ताड़ और बाकी लोगों की तरह टेक्नोक्रेट होंगे इस्फाक तोला की तरह, तो फिर यही हाल होगा ना। फिर इस मुल्क की मईशत का यही हाल होना है। तो आप यहाँ से समझ जाएं कि ये क्या हालात हैं, इनको जाना पड़ेगा, ये रह कर गुजारा नहीं हो सकता। और जो अगली ख़बर है वो बड़ी अहम है। पंजाब में माजूर अफराद की बहुत बड़ी ख़बर है। जस्टिस जवाद हसन के हुक्म पर कानून मंजूर कर लिया है। ये स्पेशल लॉ है, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के हवाले से 2022 का पास कर लिया है। ये नोटिफाई होने के लिए भिजवा दी है। हम इसमें आगे जाएंगे, हम इस पर नफाज के लिए काउंसिल बननी है, कमेटीज़ बननी है, और साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन बनने हैं। ठीक है ना जी। और 3% कोटा के हवाले से बात की गई है। वो मैंने डिफरेंट बातें चूँकि मीडिया पे साथ चली हैं, मैं मुनासिब समझूंगा वही, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे जवाद हसन को बहुत क्रेडिट जाता है, नेक आदमी तो हैं ही हैं, लेकिन इस तरह के कानून बनाने में जितनी पहल इन्होंने की है वो कम ही है। और अदालती फ़ालियत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आम बंदे के बहुत से मसाइल हैं, एक नहीं है। मेरी अपनी 3 पटिशनें जिसमें कानून साजी का कहा है, और ये कोशिश करते हैं, दुआएं लेते हैं, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी इन कि ये जो कुछ भी काम किया ये छोटा काम नहीं है ना। मखलूक की खिदमत करना पेशा है अंबिया का, और वो ये करते रहे हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा काम है। मुख्तलिफ चैनल पे हुआ, थोड़ा थोड़ा वो देख रहे होंगे, और लाहौर न्यूज़ ने पूरी डिटेल में खबर मेरे साथ की है, वो ज़रा सुनिएगा। अशफाक साहब, पाकिस्तानी तारीख में ये बहुत बड़ा संगे मील है। इस तरह का कानून आज तक नहीं बन सका है। ये पहला कानून है कि जिसने माजूर अफराद को, सिर्फ माजूर का लफ्ज एक साइड पे रह दें, स्पेशल अफराद, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, उन सब के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इसमें मुख्तलिफ सेमिनार्स हुए, बैनुल-अक़वामी कवानीन का सहारा लिया, और जस्टिस जवाद हसन ने एक नई जूरिस्प्रूडेंस आपके सामने डेवलप की है। और अब हमें सियासतदानों की सिर्फ देखना नहीं है। इसमें सिर्फ ये नहीं है जहां इंसल्ट करने की बात है, उनको सहूलियात देनी हो, सफ़र करना हो, तालीम में दाखिलों नहीं मिलते थे, उनको दाखिले सारे मिलेंगे। और इसके अलावा सजा कई मामलात में 5 साल की सजा भी रखी गई है। एडवाइजरी कमेटी बनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा संगे की मील है। पूरे पाकिस्तान को ये कानून बनने पे मुबारक हो। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के हुक्म पर माजूर अफराद के हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। कानून के मुताबिक खुसूसी अफराद को हक से महरूम करने पर 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। शाकिर अवान से मजीद जानेंगे। शाकिर, क्या कहना है हाई कोर्ट का इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हुसैन के हुक्म पर माजूर अफराद के हकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है, और कानून के मुताबिक माजूर अफराद को हक से महरूम करने पर
2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जस्टिस जवादुल हसन ने चेयरमैन जुडिशल एक्टिविशन पैनल अजहर सदीक की दरखास्त पर कानून बनाने का हुक्म दिया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने कानून असम्बली से मंजूर कर लिया है। कानून के मुताबिक माजूर अफराद के साथ मजाक करने वालों को भी सजा होगी और माजूर अफराद इलेक्शन भी लड़ सकेंगे, जबकि माजूर अफराद के कानून पर अमल दरामद ना करने वालों के लिए स्पेशल कोर्ट्स कायम की जाएंगी और इनके साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। जी, माजूर अफराद के हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। शाकिर अवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और इलेक्शन कमीशन ने चूंकि तौहीन अदालत की है, इस बारे में मैंने बोल न्यूज़ पे गुफ्तगू करते हुए जो कहा वो देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर अली नवाज ने तौहीन अदालत की दरखास्त चीफ इलेक्शन कमीशन, मेंबरान इलेक्शन कमीशन और बाकी के खिलाफ दायर कर दी है। देखें, अब आईने पाकिस्तान 1973 उठा लेना चाहिए हमें, और दुख और अफसोस का मकाम ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आईने पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात तोड़ी। आइन का आर्टिकल 218(3) बड़ा क्लियर है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन and to make such arrangement necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। बड़ी सख्त ड्यूटी लगाई है और आइन का आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितने मेंबर्स हैं उन्होंने, आप अंदाजा लगा लेना। और ये सबसे जो बड़ी बात हमें समझने वाली है कि ये शेड्यूल मैंने और आपने नहीं जारी किया, ये शेड्यूल जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने, और वो पाबंद है 21-31 तारीख का जो शेड्यूल जारी किया था उस पर इलेक्शन करने, यानी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप इलेक्शन मुलतवी कर। और कमाल की बात है, बदनीति देखिएगा, अटॉर्नी जनरल का क्या काम है सारे काम के लिए? अटॉर्नी जनरल क्या करने आए वहां पर? अटॉर्नी जनरल का तो कोई ताल्लुक नहीं है सवाल से। अटॉर्नी जनरल सारा फरीक है, उसका नुमाइंदा है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मौजूद है, पूरी कानूनी टीमें लेकर, और जो लॉ, जो इलेक्शन कमीशन है वो भी तो उनका नुमाइंदा है, वो भी वफाकी हुकूमत का है। आज़ादी और खुद मुख्तारी जितना इस दौर में कॉम्प्रोमाइज हुई है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। और मैं एक बड़ी बात कहने लगा हूँ, इन्होंने चूंकि इनके अफसर सारे मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में ऑर्डर जारी किया, इन्होंने अहकामात पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत कमिट कर दी है। तो अजहर साहब, कौन कौन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है आपकी नजर में, कानून की नजर में? ये देखें, एक तो वो जो सारे असहाब, जो इनमें मिसाल के तौर पर एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 4 मेंबरान इलेक्शन कमीशन, फिर वहां पर जो मौजूद थे मोहम्मद अरशद साहब हैं, डीजी लॉ हैं, खुरम शहजाद, जो बाकी चले छोटे ऑफिसर्स हैं, तो ये सारे तो वहाँ मौजूद थे। और जब आपने, और इस बुनियाद के ऊपर मैं तो समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हर एक को इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल, जैसे अरशद शरीफ वाले मामले में आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को लिखा गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। एक एक फर्द को, खास तौर पर मेंबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन में कैंपेन चलानी चाहिए बाकायदा कि ये इस लायक ही नहीं है, यानी इन्हें तो देखे शराफत में चाहिए, इन्हें इस्तीफा दे दें। और कमाल की बात यह, मैं तो लगा हूँ 2013 से इलेक्शन कमीशन जो है आइन के मुताबिक ना 62-63 पर अमल दरामद कर सके। ये 3-3.5 हज़ार का जो अमला है, ये किस लिए रखा है आपने? ये इलेक्शन की, और ना भी फर्ज करें रिटर्निंग ऑफिसर ना भी होते, वो इनका मामला इतना था, ये सारे यूनियन काउंसिल में जाकर बड़े आराम से इलेक्शन करा सकते थे। यानी इसके लिए जरूरत नहीं थी कि इन्हें बैठकर कोई स्पेशल काम करना था, इन्हें वहां जाकर इलेक्शन हर हालत में करने चाहिए थे। और इलेक्शन पे देखें, खाली अपील दायर करने से ऑर्डर तो नहीं इंप्लीमेंट, ऑर्डर तो आज इंप्लीमेंट होना है, और आपका अपना ऑर्डर है। और ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत साथ मिली हुई है, वफाकी हुकूमत में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। ये जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, इसका बताएगा, इसके आगे कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, और क्या ऐसा भी मुमकिन है कि अदालत अब इन 2 दिनों में तो केस को नहीं सुना जा सकता ना, हफ्ता इतवार आई थिंक अदालतें केस नहीं सुनती हैं, तो ये जो अभी बाहर अवाम खड़े हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से किसी हुक्म के मुंतजर हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि आ जाए? अच्छा, मैं 2 चीजें बड़ी वादे है। आर्टिकल 2, ये जजमेंट जो है ना, ये है 11 सफ़ों की जजमेंट पढ़ने वाली है। जस्टिस अपना अरबा मोहम्मद ताहिर साहब ने बहुत खूबसूरत फैसला लिखा है। उन्होंने आइन के आर्टिकल 219 का जिक्र किया है पैरा 24 में, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2021 SCMR 714 के, जिसके तहत है कि तमाम एग्जेक्टिव्स को, सुनिएगा, आर्टिकल 220 की एनफोर्समेंट का है, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, हर एक को
इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है, नहीं किया। फिर पैरा 25 में ऑब्लिगेशन डाली है और फिर 2 जजमेंटें हैं जो 2015 SCMR 1739 बल्कि 3 है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 439 और 2014 SCMR 101 जिसमें कहा है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आपने कराने हैं। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से डरे क्यों है, भागे क्यों हैं? अब तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इलेक्शन कमीशन को अपने आप को बचाना। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने से स्टे नहीं हो जाता, कि मैं बता दूं आपको। जी, आपने ये सारी खबर देख ली। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और बाकी जो काम है तहरीक अदम एतमाद या बाकी इश्यूज़ के ऊपर वो मैं सुबह को तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।